taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting. इस ट्रैक पे आते हुए एक चीज़ का ख्याल करिएगा कि कोशिश करिएगा कि यहाँ पे को चिप्स वगैरह के और रैपर वगैरह जूस वगैरह इन चीज़ों को जो है वो ना फेंकिएगा। इस ढाबे में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने एक छोटा सा एक कैन काट के डस्टबिन जो है वो भी बनाया हुआ है। तो इट्स गुड कि हमें इस इन्वायरमेंट को साफ़ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। अली, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहना चाहूँगा, आपने कह दिया सब कुछ। चूँकि अभी तक सही गर्मी आई नहीं है और सारे चश्मे जो हैं वो हमें खुश्क ही मिल रहे हैं अभी तक। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ती जाएगी, ऊपर ग्लेशियर जो है ग्लेशियर पिघलता रहेगा और उसके बाद फिर ये दोबारा से चश्मे जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। और ये देखें, अली ने जो है वो बर्फ़ के साथ खेलना शुरू किया हुआ है। यहाँ से हमें बर्फ़ मिल चुकी है। अभी इस ट्रैक का मिड पॉइंट भी नहीं आया, हम लोग हप्पा कुंड तक भी अभी नहीं पहुँचे, लेकिन अभी यहाँ पे बर्फ़ जो है वो आ गई और आहिस्ता आहिस्ता अब ये बर्फ़ पिघलना शुरू होगी। इसी के आगे जो है वो ये चश्मे वगैरह ये भी जा रहे हैं। तो जैसे अब गर्मी बढ़ना शुरू होगी, सूरज की रोशनी, और ये आप देखेंगे ये बड़ी सख्त है ये बर्फ़ जो है अभी भी। चलें आगे देखते हैं, आगे आपको और भी एरिया दिखाते हैं। इस ट्रैक पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पे जीप भी आ सकती है। जीप के निशान जो हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आए हैं और जीप इस साइड के ऊपर जो है वो आ सकती है। तो अगर आप ट्रैकिंग ना कर सकें तो आप जीप के थ्रू भी यहाँ पे आ सकते हैं। और ये नाले के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा जो है वो लकड़ी का इन्होंने एक पुल बनाया हुआ है। यही खूबसूरती है बेसिकली इन इलाकों की और इन जगहों की। ये वो यूनिक सी चीज़ें हैं जो हमें उन एरियाज़ में देखने को नहीं मिलती, जो सिर्फ आप लोगों को इन्हीं इलाकों में आके मिलेंगी। क्योंकि सीज़न अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो इस ट्रैक के ऊपर बस हम दो ही हैं और ऑलमोस्ट हमें कोई 1.5 घंटा हो गया है ट्रैकिंग करते हुए। हमें इस पूरे ट्रैक के अंदर कोई और बंदा जो है वो नज़र नहीं आया। तो लगता है कि इस सीज़न का ट्रैकिंग जो फर्स्ट ट्रैकिंग है उसकी इब्तिदा हम लोगों ने ही की है। और ये टोटल बियाबान है। ये उस पूरे ट्रैक पे आप देखें कि आपको और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई बंदा, कोई टूरिस्ट वगैरह, लोकल आबादी में से कोई भी यहाँ पे नहीं है। बहुत प्यारी जगह है और जस्ट इमेजिन कि आप यहाँ पे अगर कैंपिंग कर रहे हो और यहीं पे कुकिंग, बोनफायर, बारबेक्यू, और बहुत खूबसूरत लोकेशन है, बहुत ज़बरदस्त जगह है। अली जो हैं वो थक चुके हैं और अल्टीमेटली अली ने डिसाइड ये किया कि यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया जाए। और ये थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
नहीं, थैंक यू। चाय बस इंशाल्लाह वापसी पे आपसे पियेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये भाई हमें चाय के लिए इनवाइट कर रहे थे और वो हम लोगों ने इनका शुक्रिया के साथ जो है वो माज़रत की। और ये पानी अभी देखें, अभी बस ये पानी चलना शुरू हुआ है। ये सारी जो है वो बर्फ़ जमी हुई थी और ये देखें ये सारी बर्फ़ जो है वो यहाँ पे जमी हुई है। जैसे अब सूरज जो है वो निकल रहा है, ये बर्फ़ जो है वो अब पिघलना शुरू हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता अब ये पानी जो है ये चलना शुरू हो गया है। तो हमारी वापसी तक जो है वो अच्छा खासा पानी यहाँ पे आ जाएगा। ये एक बकरी यहाँ पे हमें मरी हुई मिली ये ट्रैक के दौरान। लगता है कि ये किसी जानवर वगैरह का जो है वो शिकार बनी है। लेकिन घबराने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई इतने ज़्यादा जानवर वगैरह और ये नहीं होता है। तो वंस कोई एक आध हो सकता है ये इंसिडेंट होगा जिसके अंदर किसी जानवर वगैरह ने इस बकरी वगैरह को मारा होगा। बाकी जो है वो इस एरिया के अंदर कोई जानवर वगैरह और वो कुछ इतने ख़ास कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। मारखोर इस इलाके में आपको जो है वो मिल सकता है, यस उसकी पॉसिबिलिटी है। और अगर आपको वो मारखोर मिल जाए तो आप लोग बड़े लकी होंगे। हम तो बड़ी देर से देख रहे हैं, हो सकता है कि ऊपर हमें किसी जगह के ऊपर कोई मारखोर नज़र आ जाए। अगर आ गया तो आपके लिए कैप्चर करके मैं लाजमी शेयर करता हूँ। ये अली बर्फ़ के साथ खेलते हुए अभी हम लोग हपाकुंड तक भी नहीं पहुँचे। हपाकुंड तक भी जो है वो अभी तकरीबन आधा एक घंटे की ट्रैकिंग और है और हमें बर्फ़ अभी इस ट्रैक पे मिल गई है। और अभी हम लोग यहाँ से ऑनवर्ड आगे जितनी भी ट्रैकिंग होगी हमारी वो सारी की सारी इस बर्फ़ के अंदर ही है। हपाकुंड तक जो हालात नज़र आ रहे हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी मुझे लग ये रहा है, क्योंकि अभी आधा पौना घंटा हमने ऊपर और जाना है हपाकुंड तक। तो वहाँ से आगे मेरा ख़्याल है इसके बेस कैंप तक राकापोशी के पहुँचना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीचे हमें लोकल्स कुछ बता रहे थे कि वो तकरीबन इस टाइम के ऊपर उस ट्रैक के ऊपर 4-4 फुट की बर्फ़ है। तो देखें जहाँ तक हम जा सके वहाँ तक हम लोग जाएंगे। जहाँ तक हम लोग आगे ना पहुँच सके ऑनवर्ड फिर हम लोग रिस्क जो है वो डेफिनेटली नहीं लेंगे, क्योंकि वंस अगर बर्फ़ के साथ पूरा ट्रैक ढक जाता है तो उसके अंदर बड़ा डेंजरस ये होता है कि आपको मालूम नहीं है कि बर्फ़ अब चूँकि सूरज भी पड़ रहा है, बर्फ़ नरम हो रही है, तो नीचे आपको मालूम नहीं है कि ट्रैक है या नहीं है। As I head to you, like the river flows, walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings from me. In these moments, with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is running to नीचे से ये सारा ट्रैक जो है वो हम लोग करके आ रही हैं। और चूँकि सीज़न नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई टूरिस्ट वगैरह इस टाइम पे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये कैंपिंग साइट है, ये हपाकुंड की कैंपिंग साइट है। और
इस सीज़न के ऊपर ये जगह सारी जो है वो कवर होती है। यहाँ पे फूड वगैरह और आपको कोई टक शॉप वगैरह वो भी मिल जाती हैं। बस अब सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो ये एक बहुत आइडियल जगह है। ट्रैक करते हुए अगर आपको नाइट स्टे करना पड़े तो ये एक आइडियल प्लेस है जहाँ के ऊपर आप लोग जो है वो नाइट स्टे कर सकते हैं। ये हपाकुन की कैंपिंग साइड है। इस एरिया का मैं आपको एक बड़ा पॉजिटिव इमेज जो है उसको दिखाता हूँ कि आप ये देखेंगे यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये लोकल कैंपिंग साइड वाइड वाले हैं, उनमें से कोई भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने जो अपने कुछ कैंप वगैरह और कुछ सामान वगैरह, कुछ स्लीपिंग बैग वगैरह यहीं पे ऊपर दरख्तों वगैरह के ऊपर लटका के छोड़े हैं। और मकसद उसका डेफिनेटली यही है कि अगर इन केस कोई टूरिस्ट, हम जैसे लोग या कोई मौसम की ख़राब होने की सूरत में यहाँ कहीं स्टक हो जाते हैं तो उन्हें किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो और वो इसको सामान को यूज़ कर सकें और वो अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं उनको बचा सकें। ये एक पॉजिटिव इमेज और ये बड़ा पॉजिटिव फेस है इस एरिया का और यहाँ के लोगों का, और शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला इस इलाके पे इतना मेहरबान है। टफ ट्रैकिंग के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं और अली जो है वो अपनी एनर्जी जो है उसको दोबारा रिस्टोर कर रहे हैं या रीफिल कर रहे हैं। ये एप्पल हमें निकलते हुए होटल से फ़िदा भाई, जो जिस होटल के अंदर हम लोग ठहरे हुए हैं, उसके जो ओनर हैं, उन्होंने निकलते हुए एप्पल्स जो हैं वो हमारे बैग्स में रख दिए थे कि ये आप लोगों को रास्ते में काम आएंगे और आप लोगों को जो है वो जब भी भूख वगैरह लगे तो आप लोग बजाय इसके कि बिस्किट्स वगैरह और उनका इस्तेमाल करें, आप इन एप्पल्स को लें। Taken by the sunrise and the golden view, walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in this moment. ट्रैक पे अली आगे रास्ता बना रहे हैं, सारी बर्फ है। ये हालात हैं पूरे ट्रैक के। As I head to you, like the river flows, walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. इरफान भाई, मेरे ख्याल से यहाँ से आगे अभी पॉसिबल नहीं हो रहा। मुझे भी ये लग रहा है आगे नहीं जा सकते, बस जो है वो ऑलरेडी इतनी नर्म हो रही है कि लॉन्च वगैरह भी आया हुआ था। हाँ जी, तो इससे आगे मज़ीद मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग जा सकेंगे। इस
ट्रैक को हम लोग डेफिनेटली मिस करेंगे। बेस कैंप हम लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत कोशिश और बड़ी एफर्ट के बावजूद हम लोग बेस कैंप जो है उसको कवर नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह इस बेस कैंप को मैं इसी सीज़न में दोबारा कवर ज़रूर करूँगा। ट्राई मैंने पूरी की है कि इसको मैं कवर कर लूँ, लेकिन ये हालात आप देख रहे हैं, ये हालात हैं नहीं ट्रैक को कवर करने के लिए। शायद हम लोग कर भी लेते, लेकिन मुझे एग्जैक्ट ये कंफर्म ही नहीं है कि यहाँ पे नीचे ट्रैक है भी कि नहीं, या ऊपर से बर्फ़ पड़ी हुई है, नीचे को खाई है, क्या है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली किसी किस्म का ट्रैकिंग का इक्विपमेंट जो है वो भी नहीं है, कोई रोप वगैरह। आल्दो के ट्रैकिंग शूज़ जो हैं वो हैं, और अभी तक इन शूज़ ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इस ट्रैक के अंदर। लेकिन फिर भी प्रॉपर हमारे पास क्लाइंबिंग के लिए इक्विपमेंट नहीं है। हमारा सफ़र आई थिंक यहीं तक था। बहुत ही हैवी हार्टेड जो है वो फीलिंग्स के साथ हम इस ट्रैक को यहाँ पे ख़त्म करने में मजबूर हो रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस ट्रैक को इसी सीज़न में मैं दोबारा जो है वो कंप्लीट करूँगा। चलें, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का एक कॉल है कि राकापोशी बेस कैंप की चढ़ाई फिटेमू और राकापोशी बेस कैंप से उतराई दूर फिटेमू। तो हमें भी इस टाइम पे कोई ये दूर फिटेमू वाली जो है ना स्टोरी वही लग रही है कि ये चढ़ाई से ज़्यादा उतराई जो है वो ज़्यादा टफ लग रही है। ये जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है जिसके ऊपर दरख्त हैं, इसके बिल्कुल पीछे जो है वो मिनापिन ग्लेशियर है। और मैं जाते हुए भी इस चीज़ को सोच रहा था, और मैं इधर से वापसी पे आते हुए भी यही चीज़ सोच रहा हूँ कि ये ग्लेशियर आलमोस्ट यहाँ पे पहुँच गया। और ये एक्टिव ग्लेशियर है, ये दुनिया के उन चंद ग्लेशियर्स में से जो एक्टिव हैं। और पर डे 4 इंच ये ग्लेशियर जो है वो नीचे की तरफ सिरक रहा है। और ये नीचे आप ये देखें, ये मिनापिन का गांव है और ये सारी आबादी जो है वो नीचे है। तो अल्लाह ना करे, लेकिन मेरे अक्सर कहीं जहन में आ रहा होता है कि ये ग्लेशियर इतना करीब है, नीचे आबादी है, तो खुदा न ख्वास्ता कभी ये ग्लेशियर जो है वो तबाह हो गया, फट गया, तो उसके बाद ये नीचे आबादी के लिए बहुत बड़ा नुकसान का बायस बन सकता है।